नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूं लाल सर और आज फिर एक बार उपस्थित हुए हैं हरास से संबंधित चैप्टर को लेकर और एक नए क्वेश्चन के साथ। तो आज क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरा सभी छात्रों से जो हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, तो पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं और शामिल हो रहे हैं, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि उन्हें अकाउंटेंसी से हर एक चैप्टर बारीक से आपको मिलेगा और हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ एक चैप्टर से अलग ही कुछ टॉपिक मिलेगा और जो आपको अकाउंटेंसी में पेपर के लिए बहुत ही मददगार होगा। तो आगे बढ़ते हैं। सवाल हमारा दिया हुआ है, एक कंपनी ने 1 जनवरी 2021 को एक ट्रक 4 लाख में खरीदा और 1 जुलाई 2022 को ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण, यानी कि ट्रक जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया, एक्सीडेंट हो गया, और उसके कारण बीमा कंपनी ने दावे के रूप में 3 लाख का भुगतान किया। उसी दिन एक नया ट्रक, यानी कि उसी दिन एक और नया ट्रक रुपये 5 लाख का खरीदा है। तो 20% वार्षिक ह्रास दर से 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए शेष विधि द्वारा ट्रक खाता बनाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 जनवरी 2021 को ट्रक खरीदा है। 2021 जनवरी 1 को ट्रक खरीदा टू बैंक अकाउंट कितने का? 4 लाख रुपए का एक ट्रक खरीदा। ठीक है बच्चों, अब 1 जनवरी को खरीदा है, खाता हमारा जो बंद हो रहा है वो कब बंद हो रहा है? 31 मार्च को। 31 मार्च, देखिए जनवरी में खरीदा, 31 मार्च हर साल खाता बंद होगा। हर साल खाता बंद होगा तो पहले वर्ष, वित्तीय वर्ष जो जनवरी में खरीदा तो उसका खाता बंद 3 महीने बाद। 3 महीने बाद यानी कि 2021 में मार्च 31 में बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 3 महीने का ह्रास लगा। फिर तो 4 लाख का 20% 80,000 हो जाता है, और 80,000 को अगर हम डिवाइड करेंगे 3 महीने के लिए तो देखिए 6 महीने का आधा, 80,000 का आधा 40,000, 40,000 को आधा कर दीजिए, 3 महीने का निकलेगा। 3 महीने का कितना? 40 का आधा 20,000। तो पहले साल जो 3 महीने का ह्रास है इसका 20,000 रुपये। उसके बाद इसी तारीख में बाय बैलेंस CD 4 लाख में 20,000 गया तो 3,80,000 रुपये का संपत्ति का शेष बचा। इसका योग 4 लाख रुपये हो गया, 4 लाख रुपये। इसके बाद अगले वित्तीय वर्ष में फिर आते हैं, 31 मार्च है तो 31 मार्च के बाद 2021 अप्रैल में 1 में टू बैलेंस BD कितना शेष आ गया? 3,80,000 रुपये का शेष है। अब इसी को हमने फिर, अब ये वित्तीय वर्ष देखिए कब बेचा है? 1 जुलाई 22, जबकि अभी हमारा यहाँ क्या है? 1 अप्रैल 21 से जो खाता बंद हो जाएगा यहाँ पर 2022 में मार्च 31 में। देखिए मार्च 31 में खाता बंद हो रहा है, जबकि हमारा जो ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ था 1 जुलाई 2022 को। 2022 जुलाई का मतलब मार्च के बाद, तो हम 3rd ईयर में इसको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ तक तो अभी आपका कुछ नहीं है, तो इसलिए शेष विधि पर जो शेष आया उसका बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 3,80,000 का 20%, 10% 38,000, 20% हो जाता है आपका 76,000। 76,000 कितना हो गया आपका? यहाँ पर लिखने के बाद शेष बचेगा कितना? बाय बैलेंस CD 3,80,000 में 76,000 का हमने घटा दिया, कितना बचा? 3,04,000 रुपये का मशीन का शेष बचा। यहाँ पर 3,80,000 रुपये ये हो गया, 3,80,000 ये आपका टोटल हो गया। क्लियर हो गया बच्चों? अब अगले वित्तीय वर्ष में फिर आते हैं, 2022 है, 2022
अप्रैल 1 में टू बैलेंस BD 3,04,000 रुपये का शेष आ गया। अब इसी 3,04,000 कब शेष आया? तो 1 अप्रैल को। अब मशीन जो हमारा बेचा है 1 जुलाई 2022, भाई 2022 में ही जुलाई 1 को जुलाई 1 को क्या हो गया आपको, सॉरी, यहाँ पर जुलाई 1 को जो मशीन जो ट्रक खराब वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद बीमा कंपनी ने उसके दावे के रूप में 3 लाख रुपए फर्म को, कंपनी को दे दिया। कंपनी को कितना मिला? बाय बैंक अकाउंट कितना? 3 लाख रुपए इसको मिला है। एक तरीके से आपने क्या समझना है कि जिस तरीके से हम मशीन की खरीदने के बाद जो सेल वाले जो सवाल कर रहे थे, जिसमें मशीन को सेल कर दिया, सेल करने के बाद जो लाभ हानि किस तरीके से निकाला गया, उसी तरीके से उसी पैटर्न पर हमने बीमा दावे वाला भी सवाल करना है, क्योंकि बीमा कंपनी से भी हमें उसकी कीमत मिल रही है। तो कितनी कीमत मिला है हमें, उसी कीमत से हम मशीन की जो वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू निकालकर फिर देखेंगे कि बीमा कंपनी से हमें जो मिला है वो लाभ हुआ या घाटे में मिला हमें। तो उसी को कैलकुलेट करने के लिए क्या, जैसे सेल में किया था, सेल वाला सवाल को ही बीमा दावे वाला हमने उसी तरीके से करना। तो 3 महीने बाद अप्रैल मई जून 3 महीने बाद 1 जुलाई को दुर्घटनाग्रस्त होने के 3 लाख मिला, तो 3 महीने का ह्रास भी लगाना है। तो इसी तारीख में देखिए बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 3 महीने का ह्रास 3,04,000 का 20% तो पूरे साल का हो गया 60,000। देखिए 3,04,000 का 20% तो पूरे साल का हो गया 60,800 रुपये एक साल का। लेकिन ये एक साल का हमने क्या निकालना है? 3 महीने का। 3 महीने का अगर हम निकालते हैं, इसको 3/12 कर देंगे तो 3 चौके 12, 4 से काटेंगे 15, 4 दूनी 8 बराबर 15,200 रुपये का 3 महीने का ह्रास हो गया। और 15,200 रुपये इसका ह्रास घटाने के बाद कितनी कीमत बची, उसका हिसाब से हमने लाभ हानि निकाल लेंगे। लाभ हानि देखिए 3,04,000 की मशीन में 15,000 घटा दिया मैंने, या दूसरी विधि मैंने आपको एक और विधि बताया था कि दोनों तरफ का हम योग कर लेते हैं। जिधर का योग कम है PL के नाम से उसी साइड पर लिख देंगे। अगर इधर कम है तो फिर मेरा नुकसान हुआ है, कम कीमत मिली है, इसलिए मेरा नुकसान होने के कारण बाय PL आ जाएगा। और अगर इधर कम है इधर ज़्यादा है तो इसका मतलब मशीन की कीमत से मुझे ज़्यादा पैसा मिला है, और ज़्यादा पैसा मिलने के कारण इधर PL के नाम से अंतर राशि आ जाएगा। एक तो विधि यही था, अंतर कर लेते हैं दोनों तरफ के योग में, या फिर हमने कैलकुलेट कर लीजिए 3,04,000 में से 15,000 रुपये हमने घटा दिया। 3,04,000 में से 15,200 रुपये घटा दिया मैंने, तो 3,04,000 15,000 घटाया तो ये हो गया आपका 2,14,000 में से 5 गया 9, 13 में से 5 गया 8, और ये हो गया आपका 9 में से 1 गया तो 8, 2,88,800 रुपये। 2,88,800 की मशीन कितना मिला? 3 लाख रुपये मिला। कितना ज़्यादा मिला है इससे, तो इसका मतलब हमें मुनाफा हुआ है। कंपनी से जो पैसा मिला हमें ज़्यादा पे मिला। कितना ज़्यादा मिला? 11,200 रुपये का मुनाफा हुआ। यही देख लीजिए 3,04,000 और इधर का योग हो रहा है 3,15,200, 3,04,000, 3,15,000 इधर ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? इसको हमने जुलाई 1 में टू PL प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके 11,200 दिखाएंगे। लेकिन इसी तारीख में ध्यान दीजिए, यहाँ पर उसी दिन एक नया ट्रक 5 लाख में खरीदा है। यहीं पर जुलाई 1 में ही टू बैंक अकाउंट करके एक और ट्रक खरीदा। कितना? 5 लाख रुपए का एक और ट्रक खरीद लिया। कब? 1 जुलाई 2022 में। अब यहाँ पर ये ट्रक तो चल रहा है, खातापन तो हमें करना है,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या दिया है कि ह्रास कितने साल तक बनाना है, देखिए यहाँ कितने वर्ष के लिए बोला है, नहीं लिखा है, तो हम क्या कर लेते हैं 3 वर्षों के लिए, समाप्त वर्ष के लिए शेष विधि द्वारा 3 वर्षों के लिए, यहाँ पर 3 वर्षों के लिए लिख लेते हैं। 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए हम ट्रक खाता बनाते हैं 3 वर्ष, क्योंकि अभी तो चल रहा है दूसरा ट्रक, एक ट्रक खराब हो गया, दूसरा ट्रक चल रहा है, दूसरा ट्रक के लिए हम अभी चलेंगे कब तक, लेकिन अभी हमें यहाँ पर 3 वर्षों के लिए बना लेते हैं, क्योंकि तीसरे साल में हमने सेल भी मशीन दुर्घटनाग्रस्त हुआ ट्रक, तो उससे पैसा दिखाया है, तो तीसरे साल में 5 लाख रुपए 1 जुलाई को खरीदा। 1 जुलाई से अब इसकी क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर 2023 में मार्च 31 में बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, इसका 5 लाख का 20% कितना हो जाता है? 5 लाख का 20% 1 लाख, 10% 50,000, 20% 1 लाख, 1,12 महीने का। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 1 जुलाई से 31 मार्च हमारा कितना हो गया, 9 महीने का ह्रास। तो अब उसी सिंपल तरीके से कर लेते हैं। 5 लाख का 20% कितना हो गया, 1 लाख, 6 महीने कितना हो गया, 50,000, 3 महीने का कितना हो गया, 25,000, 6 और 3 9, 50 और 25 75, या फिर इसके 3 हिस्से कितने हो गए, 15% निकाल लेंगे, 5 लाख का 15% कर लीजिए तो आपका 75,000। तो इसका जो डेप आया 75,000 रुपये। अब इसी तारीख में इसका बैलेंस CD कितना, 5 लाख में से 75 गया तो 4,25,000 इसका शेष हो गया। दोनों तरफ का योग कर लेंगे तो ये योग हो जाएगा आपका, दोनों तरफ का योग देखिए 5 लाख ये हो गया, 5 3 8 लाख, 8,15,200 इधर भी हो गया, ये हो गया 5 लाख, 5 3 8 लाख 15,200 रुपये। अब ये बैलेंस तो बचा है, इसी बैलेंस को हम अगले साल ले आएंगे, कब, 2023 अप्रैल 1 में टू बैलेंस BD कितना, 4,25,000 रुपये ये चल रहा है। तीसरे साल के बाद हमने बैलेंस लिख के छोड़ना है, क्योंकि ये मशीन चल रही है, ट्रक चल रहा है, तो इसी तरीके से आगे भी करेंगे। तो अब आज का जो सवाल है इस तरीके से बीमा दावे वाला क्या है, बीमा दावा जिस तरीके से मिल रहा है, जिस तरीके से हमने सेल किया उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही है। अगली वीडियो में फिर एक नए क्वेश्चन के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी छात्रों को, बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।